Hello students. In my last video, I told you that we will discuss some more journal entries with you on this topic journal. So let us start. लास्ट वीडियो में तो हमने कुछ रूटीन ट्रांजैक्शन सीखी थी, गुड्स बाय किए, गुड्स सेल किए, पेमेंट आई गई। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि अगर कुछ टिपिकल सी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो क्या एंट्री पास की जाती है। तो सपोज अगर आपको दिया जाए, पहली मैं इम्पोर्टेंट एंट्री डिस्कस करने लगा हूँ। अ बिजनेस स्टार्टेड विद, आपने सीखा विद कैश, आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर लिखा हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश से ₹50,000, स्टॉक ₹30,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। अब इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? आपने बिजनेस स्टार्ट किया 3 एसेट्स के साथ, तो देखो कौन सा रूल लगाओगे आप। रूल वही आपने सोचने हैं। अब जैसे पहला रूल था डेबिट द रिसीवर, मूवमेंट तो एसेट्स की हुई, प्रोप्राइटर के एसेट्स थे वो उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिए, बिजनेस इज़ द रिसीवर, बिजनेस को हम डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। सेकंड जो डेबिट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ ये रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया? 3 एसेट्स आए, सो डेबिट एंट्री आपको मिल गई। पहले आपने किया था कैश अकाउंट डेबिट, अब आप 3 अकाउंट्स को डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 के साथ, स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹30,000 के साथ, और फर्नीचर को डेबिट करोगे आप 20,000 के साथ। तो ये आपकी डेबिट एंट्री हो गई। इन तीनों एसेट्स का जो टोटल अमाउंट बनता है वो है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 विच इज़ इक्वल टू 1 लाख। तो क्रेडिट किसको करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। तो ये आपकी पहली एंट्री बन जाएगी। और नीचे आप नरेशन में आप लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद डिफरेंट एसेट्स, विद वेरियस एसेट्स। कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया? क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, जब हम बिजनेस में प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्रेडिट करना होता है तब हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी पहली आ गई। अच्छा, सपोज प्रोप्राइटर विदड्रॉज ₹2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए ₹2,000 विदड्रा कर लिए। मूवमेंट कैश की हुई, तो क्या एंट्री करोगे इसकी? प्रोप्राइटर जब बिजनेस को कुछ देता है तब हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उस समय प्रोप्राइटर की जो पोजीशन है वो गिवर की होती है। अब प्रोप्राइटर ने बिजनेस से ₹2,000 लिया है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर प्रोप्राइटर है 2,000 का, इसलिए हमने अब इस एंट्री में प्रोप्राइटर को डेबिट करना है। प्रोप्राइटर बिजनेस से ₹2,000 लेके गया फॉर हिज पर्सनल यूज़ या फॉर हिज फैमिली यूज़। तो देखो इसके लिए आप कौन सा रूल लगाओगे? पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रोप्राइटर को डेबिट करना है और प्रोप्राइटर को डेबिट करने के लिए आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर लोगे ₹2,000 के साथ। अब क्रेडिट किसको करें? हम क्रेडिट रूल की तरफ सोचेंगे। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 1 बाय 1 करके सोचो और देखो कहाँ आपका माइंड कहता है कि यहाँ रुक जाओ, ये रूल लगता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया? कैश चला गया, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एंट्री आपके सामने है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 2,000 और नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग कैश विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो ये आपकी सेकंड एंट्री आ गई। नाउ थर्ड एंट्री, सपोज ट्रांजैक्शन इज प्रोप्राइटर withdraws goods costing ₹2,000 from the business for his personal use। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स विड्रा कर लिए, मूवमेंट तो गुड्स की हुई। रूल
डेबिट द रिसीवर, जो गुड्स मूव किए बिजनेस से प्रोप्राइटर की तरफ, प्रोप्राइटर रिसीवर बना 2000 के गुड्स का, हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर को डेबिट करना है, तो प्रोप्राइटर को डेबिट करने के लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट द गिवर, गिवर तो बिजनेस है, बिजनेस अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते। थर्ड रूल भी नहीं लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, बिजनेस को कोई इनकम नहीं हुई, गेन नहीं हुआ। सेकंड रूल थोड़ा जचता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से गुड्स गए हैं, लेकिन इसकी जगह हम क्रेडिट किसको करें? जब बिजनेस से गुड्स जाते हैं तब या तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या परचेज रिटर्न होती है तब गुड्स जाएंगे, लेकिन यहाँ न तो सेल हुई न परचेज रिटर्न हुई, तो इसके लिए किसको क्रेडिट किया जाए? तो ये थोड़ी टिपिकल से एंट्री हो गई। अब आपको मैं एक फंडा बताता हूँ, आप ये याद रखना, जब भी बिजनेस से गुड्स चले जाएं, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर सेल कम हो जाए, मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान दो, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर सेल को कम कर दे, उस केस में आपने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर सेल, जो गुड्स आपने बाय किए थे फॉर द पर्पस ऑफ सेल और ट्रांजैक्शन हुई जिसके कारण वो गुड्स आप अब सेल नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसलिए इस केस में हम, जब प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रा करके घर में भेज दिए, घर में यूज़ के लिए ले गया, अब थोड़ा बेच पाओगे, अब हम इसमें परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन नोट करो, ट्रांजैक्शन आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इसी प्रिंसिपल के बेस पे मैं आपको कुछ और ट्रांजैक्शंस बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स स्टोलन फ्रॉम गोडाउन, गोडाउन से गुड्स चोरी हो गए और गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी से 3000 के गुड्स चोरी हो गए, तो हमारा लॉस हुआ। डेबिट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ये देखो सामने लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट अमाउंट में आ जाएगा डेबिट अमाउंट 3000। तीसरा रूल लगा है, क्रेडिट किसको करें? अब गुड्स क्योंकि चोरी हो गए हैं, अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? टू परचेजेस अकाउंट ₹3000। सिमिलरली अगर ट्रांजैक्शन हो, अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वर डैमेज्ड बाई फायर, 5000 के गुड्स डैमेज हो गए, फुल्ली डैमेज्ड बाई फायर, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 5000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। थर्ड रूल, सो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स चले गए, बेच नहीं पाएंगे, अवेलेबिलिटी कम हो गई, टू परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री आएगी। एक और ट्रांजैक्शन, गुड्स गिवन एज डोनेशन और चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर गिवन एज डोनेशन, 2000 के गुड्स आपने डोनेशन में दे दिए, चैरिटी में दे दिए। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला, डोनेशन अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट, जो भी ट्रांजैक्शन में वर्ड यूज़ किया गया हो, डोनेशन वर्ड यूज़ किया गया है तो डोनेशन अकाउंट को डेबिट कर दो, चैरिटी वर्ड यूज़ किया गया है तो चैरिटी को डेबिट कर दो। तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार बिजनेस कुछ गुड्स को एज फ्री सैंपल्स डिफरेंट कस्टमर्स में या लोगों में बांट देता है। पर्पस क्या होता है इसके पीछे? ताकि उसके गुड्स की एडवर्टिजमेंट हो, सैंपल्स दिए जाते हैं, पैसे कोई चार्ज नहीं किए जाएंगे क्योंकि सैंपल्स फ्री में दिए गए। तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट या उसके लिए एक अच्छा अकाउंट है एडवर्टिजमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो। तो किसको करोगे? अब गुड्स आपने बांटे हैं, बिजनेस से गुड्स गए हैं, न तो सेल हुई है न परचेज रिटर्न हुई है,
बस आपने सैंपल एज सैंपल बांट दिए और अवेलेबिलिटी कम हो गई, फिर परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई कर दिया। एक और ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज। आपने अपने एम्प्लॉइज़ में, मान लो आपका एक एम्प्लॉई है जिसको आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी देते हो। किसी मंथ उसको गुड्स की ज़रूरत थी, जो सामान हम अपनी शॉप में बेचते हैं वो कहता है जी 2,000 का सामान मुझे दे दो, सैलरी से काट लेना। तो 10,000 उसको सैलरी मिलती थी, वो 2,000 के गुड्स ले लिया, हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिए, प्रॉफिट नहीं लिया। तो 2,000 के गुड्स वो हमसे ले गया, उसकी सेलिंग प्राइस नो डाउट मे बी 2,500 हो, लेकिन एम्प्लाई होने के कारण हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस 2,000 के गुड्स दे दिए। अब किसको डेबिट करोगे? अब ये उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट हमसे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ले लिया है। एक होती ना सैलरी इन कैश, जब आप देते हो तो नॉर्मल एंट्री क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया, आपने उसको कैश देना है, 10,000 से एंट्री कर दी। लेकिन इस बार उसने 2,000 रुपया हमसे इन काइंड सैलरी ले ली, गुड्स ले गया। हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे ₹2,000 टू परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स हमने उसको सेल नहीं किए, कॉस्ट टू कॉस्ट सप्लाई किए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तब आप करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 2,000। अब जब आप 31st को उसको सैलरी दोगे बाकी 8,000 रुपया, तब आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। 2,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 2,000 जब हम गुड्स अपने एम्प्लॉय को देंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपने अपने एम्प्लॉय को गुड्स सेल प्राइस पे सप्लाई किए, गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ ₹2,500 गिवन टू एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ ₹2,500 वर गिवन टू एन एम्प्लॉय। तब आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने उसको सेल्स वैल्यू पे सप्लाई किए हैं, तो 2,500 के साथ एंट्री आएगी, सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आपने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस नहीं दिए। एक टाइप से आपने किया क्या, अपने एम्प्लॉय को गुड्स बेच दिए। 2,000 आपकी कॉस्ट प्राइस है, बिजनेस को जिस गुड्स की कॉस्ट 2,000 पड़ी है, आपने उस अपने एम्प्लॉय को वही गुड्स 2,500 में दे दिए जो उसकी सेल वैल्यू है। तब आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,500। अब जब 31st डेट को उसको सैलरी पे करोगे 7,500, तब आप करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 7,500, ये एंट्री आएगी। कई बार क्या होता है, जैसे हमने अब नॉर्मल लॉस वाली एंट्री भी बीच में की, जैसे गुड्स चोरी हो गए, स्टोलन बाय थेफ्ट या डैमेज्ड बाय फायर। कई बार बिजनेस ने उनकी इंश्योरेंस भी करवाई होती है, तो अगर गुड्स की इंश्योरेंस हुई है तब हम क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे।